हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज है 17 फरवरी और आज हुआ है विज्ञान का पेपर। और ये जो पेपर है ये सेकंड सीटिंग का है, यानी द्वितीय पाली का है। और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 40 आपको बनाना था। तो आप लोग 40 बना भी दिए होंगे। तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। और ये है हमारा जो पेपर है, ये सेट कोड इसका सी है। आपका कोई भी कोड हो, आपको क्या करना है, मिला लेना है। और इसमें 100% हम सही इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग मिला लीजिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको ना दिखे तो वीडियो का क्वालिटी आपको क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि कार्बन है। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4 यानी मीथेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे मिलाते चलना है और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो C6H6 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो इसमें से अक्रिय गैस कौन सा है, तो हीलियम है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। तो यहाँ पे Sb क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपधातु हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस मिलाते चलिए और 100% इसका सही आंसर है। तो आप लोग मिला लीजिए और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 7 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन किससे होता है, तो पत्तियों से होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी कौन होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कॉकरोच में भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिसका कार्य नहीं होता है, वो शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो अपेंडिक्स होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है, यानी यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, ये होना चाहिए। तो क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर देखिए कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट सीटिंग के पेपर दिए होंगे तो फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन का भी, उसका भी हम वीडियो का लिंक, आंसर की का वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो आरबीसी होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी हम प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि रक्त में शर्करा की यहाँ पे स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, इंसुलिन करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो पीतल का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो है, तो आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे हम लोग स्नेल का भी नियम बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, प्लस में यहाँ पे दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर हो, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो किसका प्लस में फोकस दूरी होता है? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल यहाँ पे अवतल दर्पण जो होता है इसका ऋणात्मक होता है। बस आपको मिलाते चलना है और आपका कितना सही होगा लास्ट में हमें जरूर बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल का कम गहराई दिखाने का क्या कारण है? तो जो तालाब होता है उसका गहराई कम दिखाई देता है, तो किसके कारण से दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन के कारण से होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते चलिए। यहां पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में कौन सा संबंध सही होता है? तो जो f होता है वो r/2, यानी जो f होता है, यानी यहां पे देखिए जो r होता है वो 2f के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें से देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वक्रता त्रिज्या होता है ये दुगुना होता है फोकस से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि न्यूक्लियस शब्द का किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा होता है, जो मानव का हृदय होता है वो किससे घिरा होता है? तो पेरोकार्डिया से घिरा होता है, पेरिकार्डिया से, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि बीजांड की ओर परागकण नलिका में वृद्धि क्या कहलाता है? तो ये गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से यहाँ पे देखिए 20 दिन का होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए कि पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो ये यकृत से स्रावित होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको मिलाते चलना है। 33 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि एक घोल, यहां पे देखिए एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान कितने से कितने के बीच में रहता है? तो 0 से 7 के बीच में रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए कि बेंजीन का अणु सूत्र होता है तो C6H6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी हम आपको बता चुके हैं। 35 नंबर देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनॉल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्कीन का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद
बाद यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है, तो निकेल और क्रोमियम रहता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए कि पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित यौगिक में से कौन अम्ल है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अम्ल है, तो H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको मिलाते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, इसका आवर्धन क्या होता है, V/U होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को ये प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारित लेंस भी कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा कि मिलाते हुए चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न कि प्रकाशीय माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न देखिए कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे अगर आपको दिखाई ना दे तो आप लोगों को क्वालिटी का क्या करना है, वीडियो का बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बस मिलाते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि खिलौने में यहाँ पे किस सेल का उपयोग होता है, तो जो खिलौना होता है उसमें किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से कौन है, तो FeCu4, और यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो NaCl क्या है, लवण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग मत छोड़िएगा, यहाँ पे मिला लीजिए। 55 नंबर प्रश्न है कि तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र होता है, तो नीला थोथा का अणुसूत्र कितना होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर देखिए कि गंधक का परमाणु संख्या यानी सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देखिए कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, नर्लिंग हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखिए कि रुधिर
रुधिर चाप नियंत्रित करता है? तो रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? तो थाइमस द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनतंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 62 नंबर। यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है और परामेसियम में भी होता है, लैमनीसियम में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहां से होता है? तो ये अंडाशय से होता है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? तो ये विद्युत ऊर्जा का होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 71 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहां पे रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो अल्कोहल है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 75 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो मीथेन गैस देता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मीथेन नहीं दिया है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है, तो जो आपका ऑप्शन हो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु में, यहाँ पे देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये हम आपको कई बार बताए हैं, 3 होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? पारा रहता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 79 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो ये NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये 80 प्रश्न था। अब इसमें से आपको 40 बनाना था, तो आपका 40 तो आराम से बन गया होगा। तो अब हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपका 40 सही हुआ या नहीं हुआ। और जो हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे उसी में से ये सब प्रश्न आया है, 2-4 को छोड़
जोड़ के। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट सीटिंग का देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।